integrate it, add wings to your career. राजस्थान कला व संस्कृति हम सब पढ़ रहे थे। वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। मैं प्रदीप राजपुरोहित आप सबको आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का राजस्थान के प्रमुख मेले और त्यौहार हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेले त्यौहार एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से अधिकतम एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता रहता है और इस एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएगा मेले त्यौहार का, किस पैटर्न में प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में, आप किस लेवल से उसको तैयार करके रखें चैप्टर को, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहला वीडियो आज इस मेले त्यौहार टॉपिक का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हिंदी कैलेंडर का थोड़ा एक बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो हिंदी महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे कुल 12 महीने हैं। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने हैं, वैसे हिंदी कैलेंडर में भी 12 महीने हैं। दोनों को तुलनात्मक आप थोड़ा याद रखिएगा, एक तरफ अंग्रेजी कैलेंडर, एक तरफ हिंदी कैलेंडर। अंग्रेजी कैलेंडर जो है इसकी गणना सूर्य पर आधारित होती है। और जबकि जो हिंदी कैलेंडर होता है इसकी गणना चंद्र गणना होती है। चंद्रमा की जो राशियाँ होती है उस पर आधारित पूरी गणना रहती है, चंद्र गणना पर आधारित। दूसरा डिफरेंस जो आपको याद करना है, अंग्रेजी कैलेंडर में और हिंदी कैलेंडर में महीने जो है दोनों में कॉमन है। दोनों में के अंदर 12 महीने होते हैं, आप सभी जानते हैं, 12 मंथ्स ये दोनों के अंदर होते हैं। एक और छोटा सा डिफरेंस दोनों के बीच आप याद रखें। जैसे हम हिंदी कैलेंडर पढ़ते हैं, हिंदी कैलेंडर में हर महीने के अंदर दिनों की संख्या फिक्स होती है, 30 दिन होते हैं हिंदी कैलेंडर में। जबकि अंग्रेजी कैलेंडर हम सभी जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च जो है, इस प्रकार यहाँ पर 30, 31, जो फरवरी का महीना 28, 29 भी रहता है। ये आप सभी बेसिक्स है जो आप सब जानते ही हैं कि जनवरी, फरवरी ये हो गया अंग्रेजी कैलेंडर का महीनों का। और यहाँ 30, 31, 29, 28 ये एवरेज रेशियो रहता है फरवरी महीनों का। बाकी 30, 31 जो है जनरली चलते रहते हैं दिनों की संख्या हर महीने में अंग्रेजी कैलेंडर में। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी कैलेंडर के जो प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं वो सारे सॉल्व करने से पहले आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद करना है, समझना है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा है चैत्र महीना। जो हिंदी कैलेंडर है, जैसे अंग्रेजी कैलेंडर का पहला महीना जनवरी होता है, वैसे हिंदी कैलेंडर का भी पहला महीना चैत्र होता है। सिमिलरली यहाँ जनवरी है, वैसे हिंदी कैलेंडर में पहला महीना चैत्र आएगा। अंग्रेजी कैलेंडर का लास्ट महीना जो दिसंबर होता है, आप सभी जानते हैं, लास्ट मंथ जो अंग्रेजी कैलेंडर का 1 जनवरी, लास्ट दिसंबर। वैसे हिंदी कैलेंडर में जो पहला महीना है चैत्र है, और जो लास्ट मंथ होगा, ये लिखा मैंने 1, और लास्ट भी आप याद रखें, लास्ट जो होगा फाल्गुन। और टोटल जो है वो टोटल है 12 महीने। अब हर हिंदी महीने के अंदर दिनों की संख्या फिक्स होती है, उनकी संख्या 30 होती है। चाहे चैत्र हो, चाहे वैशाख हो, चाहे फाल्गुन हो, हर महीनों में जो टोटल दिन होंगे वो डेज जो उनकी संख्या फिक्स होगी 30 डेज का महीना होगा। ये आपको बेसिक से समझना है। ये 30 डेज का जो महीना है ये भी आगे जाकर 2 भागों में डिवाइड होगा। वो कैसे? 2 भाग का डिवाइड याद करना है आपको। 15-15 दिनों का 2 ग्रुप होगा, और ये 15-15 दिनों का जो ग्रुप है इसको बोलते हैं पखवाड़ा। एक पखवाड़ा और दूसरा पखवाड़ा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदी कैलेंडर है इसमें हर हिंदी महीने के अंदर 2 पखवाड़े होते हैं। हर हिंदी कैलेंडर में दिन की संख्या जो है महीने की फिक्स होती है, 30 दिन होते हैं। पखवाड़ों की संख्या 2 होती है। पहले 15 दिन एक पखवाड़ा, दूसरा 15 दिन दूसरा पखवाड़ा। एक और फैक्ट याद रखना आपको, इन पखवाड़ों का क्या क्या नाम है, इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है। आप सभी पढ़ते हैं कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, जो बहुत बार कंफ्यूज करता रहता है आपको। ये सारा कन्फ्यूजन अभी दूर हो जाएगा आपका। शुरुआत करते हैं, जैसे मैंने एक महीना ले लिया है चैत्र महीना, और चैत्र महीना जैसे ही शुरू होगा, जैसे अंग्रेजी कैलेंडर का जनवरी शुरू हुआ, पहला दिन 1 जनवरी होता है। 1 जनवरी से लगाकर 15 जनवरी 15 दिन हो गए मान लो। वैसे के वैसे हिंदी कैलेंडर में क्या होगा, जो पहले 15 दिन होंगे, इन 15 दिन का जो पखवाड़ा होगा इसको हम पढ़ते हैं कृष्ण पक्ष। प्रथम 15 दिन, जो पहले 15 दिन होंगे उनको हम पढ़ते हैं कृष्ण पक्ष, और उसके बाद अगले जो 15 दिन आएंगे उनको हम पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष। मतलब पहले पखवाड़ा इसका नाम हो जाएगा
कृष्ण पक्ष और दूसरा पखवाड़ा इसका नाम हो जाएगा शुक्ल पक्ष। अब ये कह सकता है कि 1 से लगाकर 15 तारीख तक का जो दिन है, पहले 15 दिन है वो कृष्ण पक्ष के होंगे, और 16वां दिन से लगाकर 30वां दिन जो है, ये जो शेड्यूल रहेगा ये कहलाता है दूसरा पखवाड़ा, इसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो हर हिंदी महीने के 2 पखवाड़े याद करने सरल सरल से। पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष, दूसरा पखवाड़ा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का एक और नाम भी मिलता है, इसको अंधेरा पक्ष भी बोलते हैं, इसी को बदी भी बोलते हैं। एक नाम मिलता है बदी कहे, चाहे अंधेरा पक्ष कहे, चाहे कृष्ण पक्ष कहे, ये तीनों एक ही है। और वैसे के वैसे शुक्ल पक्ष के भी नाम मिलते हैं, इसको जो है वो सूदी बोलते हैं। ये सरल सरल सा एक बेसिक सा जो आपको पहले पता होना चाहिए। सारे के सारे मेले त्यौहार इस पैटर्न पर आधारित हैं, ये आपने सीख लिया तो मेले त्यौहार आप आराम से याद कर पाएंगे। सबसे पहले बेसिक सा ये समझना जरूरी है। अब इन 15 दिनों का जो शेड्यूल है, इन 15 दिन के शेड्यूल को याद करने के समय हमने एक सबसे पहला जो याद किया था, सबसे पहली लाइन हमने हिंदी कैलेंडर में जो याद की कि जो गणना है वो पूरी पूरी चंद्रमा पर आधारित है, चंद्र गणना पर आधारित है। और चंद्र गणना का आप थोड़ा बेसिक सा समझते हैं अगर आइडिया, तो चंद्र गणना कुछ ऐसी होती है कि जो चांद का आकार है, चांद का जो आकार है, इस आकार पर ही पूरी पूरी गणना आधारित होती है। चांद का जो पूरा आकार होता है, कंप्लीट आकार, हम सब जानते हैं कि पूर्णिमा को जो चांद होता है वो एकदम कंप्लीट चांद होता है। तो सबसे अधिक जो फुल आकार होगा चांद का वो किस दिन होता है? पूर्णिमा। एक बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। एक और चीज़ आप याद रखें, एक ऐसा दिन भी होता है जिस दिन चांद विलुप्त हो जाता है, चांद गायब हो जाता है, उसको हम कहते हैं अमावस्या। एक नाम लिखा मैंने, अमावस्या। अमावस्या के दिन चांद एकदम विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और पूर्णिमा के दिन जो है चांद कंप्लीट दिखेगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है, गायब हो जाने से लगाकर कंप्लीट दिखने तक का जो टाइमिंग है, ये पूरा पूरा महीना होता है। वो कैसे होता है समझिए। हमने पढ़ा था कि पहले 15 दिन कहलाते हैं कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष जो है, इस कृष्ण पक्ष के अलावा हमने पढ़ा दूसरा पखवाड़ा कहलाता है शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष का ये 30वां दिन होगा ना, ये होता है पूर्णिमा। और ये जो 15वां दिन होता है कृष्ण पक्ष का, ये होता है अमावस्या। सरल सरल सी चीज़ें आराम से याद करनी है आपको। जैसे कृष्ण पक्ष शुरू होगा तो पहले दिन से लगाकर चांद जो है गायब होता 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 धीरे धीरे पूरा गायब हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा 15 दिन तक। और अगला जो पखवाड़ा लगेगा, दूसरा पखवाड़ा, इसके अंदर ये गायब हुआ चांद वापस बढ़ना शुरू होगा, बढ़ते 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 कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण चांद हो जाएगा और अमावस्या होगी, सॉरी पूर्णिमा होगी। तो हर हिंदी महीने का जो अंतिम दिन होता है वो पूर्णिमा होता है। ये एक सरल सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो एक बेसिक सी चीज़ हमने समझी। यहाँ पर चांद का आकार किस आधार पर रहता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है। अब थोड़ा समझिए, थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं एक दो चीज़ और। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एग्जाम में जो स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न बन सकते हैं इस पूरे मेथड से, अब तक जो हमने सीखा वहाँ से एक एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे कि एग्जाम में इस पैटर्न पर कैसे प्रश्न बन सकता है। वो आप थोड़ा, अगर आपने अब तक पढ़ा है इतना कुछ हमने अगले 10 मिनट में, वो सारी चीज़ें आप अगर आप अच्छे से याद किए तो आप इस प्रश्न को सॉल्व भी कर पाएंगे। पहले थोड़ा समझ लीजिए। एक तरफ ये कृष्ण पक्ष है, दूसरी तरफ ये शुक्ल पक्ष है। सरल सरल सी चीज़ें। शुरुआत की हमने सबसे पहले, जैसे महीना शुरू होगा, पहली तारीख हुई उस दिन ये कृष्ण पक्ष लग जाएगा। मतलब आपसे पूछ ले कि महीने का शुरुआत कृष्ण पक्ष से होता है या शुक्ल पक्ष से होता है, तो आपको याद रखना है कृष्ण पक्ष से शुरुआत होती है महीने की। मंथ शुरू जो है वो कृष्ण पक्ष से होगा। और हम सब जानते हैं कि कृष्ण पक्ष का जो आकार है चांद का, क्योंकि एक चांद का आकार हमने याद किया था, ये अमावस्या थी। अमावस्या के बाद हमने पढ़ा कि पूर्णिमा जो है अगला लास्ट अंतिम दिन महीने का पूर्णिमा होता है। अब जैसे ही पूर्णिमा समाप्त होगी अगला महीना लग जाएगा। जैसे हमने पढ़ा ये चैत्र महीना, और चैत्र महीने का ये पूर्णिमा जो अंतिम दिन है, जैसे आप जानते हैं कि 31 जनवरी है, 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी अगला महीना आता है। वैसे के वैसे हिंदी कैलेंडर में ये चैत्र पूर्णिमा जैसे ही समाप्त होगा अगला दिन आ जाएगा, अगला महीना हो जाएगा महीना वैशाख महीना। और वैशाख महीना शुरू होता ही वो गणित वापस रिपीट होगी, दी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। यहाँ पर जो अगला महीना होगा वो वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकम ये तिथि हो जाएगी। और इस तिथि को वापस बढ़ाते हम आगे, वापस आएगा ये अमावस्या।
ये 15वां दिन जो होगा इस वैशाख महीने का 15वां दिन ये होगा वापस अमावस्या। इसी वैशाख महीने का जो 30वां दिन होगा वो वापस होगी पूर्णिमा। तो इस प्रकार ये शेड्यूल जो है पूरा का पूरा चलता रहेगा। ये आपको एक बेसिक सा समझना है। हर हिंदी महीना अमावस्या और पूर्णिमा का जो संतुलन है ये आपको थोड़ा समझना है। अब इस शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन है ये पूर्णिमा है और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या है। अमावस्या मतलब चांद गायब हो रहा है। और यहाँ हमने याद किया था पूर्णिमा को जो चांद पूरा था, जैसे ही चांद पूरा था यहाँ पूर्णिमा में, यहाँ से जो चांद घटता 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 वापस आ जाएगी अमावस्या। मतलब जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष के बाद अगला जो कृष्ण पक्ष आएगा महीने का, उस समय चांद का आकार बढ़ता है या घटता है ऐसा आपसे पूछ ले तो हमेशा याद रखना कि कृष्ण पक्ष है, इस कृष्ण पक्ष के अंदर चांद का आकार घटेगा, चांद का आकार घटता है और घटते 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 विलुप्त हो जाएगा और तिथि आ जाएगी अमावस्या। अमावस्या आने के बाद वापस चांद बढ़ना शुरू होगा और चांद बढ़ना जब शुरू होगा तो अगला पखवाड़ा लग जाएगा शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ते 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 पूर्णिमा आ जाएगी, चांद पूरा बन जाएगा और हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि शुक्ल पक्ष में चांद का आकार बढ़ता है। ये सरल सा कॉन्सेप्ट है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का। ये आपने सीख लिया तो आप आराम से कर पाएंगे सारे के सारे प्रश्न मेले त्योहार के। बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब इस पूरे पैटर्न से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न कैसा बन सकता है, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, वो आप सीखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। एग्जाम्पल जो है वो समझना आपको। एक क्वेश्चन नंबर लिखा मैं, इसमें कथन दे रखा है, स्टेटमेंट दो दे रखा है। पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट जो है उसमें लिखा गया है कि हर हिंदी महीने में जो शुरुआत है, महीने की जो शुरुआत होगी वो शुक्ल पक्ष से होती है। ये पहला स्टेटमेंट है कि हर हिंदी महीना जो होगा इंडियन कैलेंडर में, उसमें महीनों की शुरुआत शुक्ल पक्ष से होगी। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि हिंदी महीने में कृष्ण पक्ष में चांद का आकार बढ़ता है। ये दो स्टेटमेंट दे रखे। लेटेस्ट पैटर्न है, इस पैटर्न से अधिकतम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो इस पैटर्न में प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आप एग्जाम के लिए कंप्लीटली कॉन्फिडेंसली जा सकें और एग्जाम क्रैक कर पाएँ। यहाँ जो हम पैटर्न समझ रहे हैं, इस पैटर्न में आपको प्रश्न तैयार करने सारा है हर टॉपिक को पढ़ने के बाद। यहाँ हमारा टॉपिक मेले त्यौहार पढ़ रहे हैं और मेले त्यौहार का बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहला पार्ट 1 आज का वीडियो है जहाँ हम सारे बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसमें ऑप्शन जो आपको सेलेक्ट करने हैं, कथन ए सही, कथन बी सही, ए व बी दोनों सही, और चौथा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा दोनों गलत, दोनों गलत। और इस प्रश्न को आप देखते हैं अच्छे से तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर। ये प्रश्न लिखा हुआ है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो इस प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमने अब तक जो सीखा वही से इस प्रश्न को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हमने पढ़ा था कि हर हिंदी महीने में 2 पखवाड़े होते हैं। पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष कहलाता है, मतलब महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है। और यहाँ लिखा हुआ है कि हर हिंदी महीने में जो महीने की शुरुआत है वो शुक्ल पक्ष से होती है। और शुक्ल पक्ष हम सभी जानते हैं कि दूसरा पखवाड़ा शुक्ल पक्ष कहलाता है, पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष कहलाता है। तो महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है, न कि शुक्ल पक्ष से होती है। तो ये पहला कथन जो है वो गलत है, पहला स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाएगा। अब पढ़ते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हिंदी महीनों में कृष्ण पक्ष में चांद का आकार बढ़ता है। हमने पढ़ा था चांद का आकार बढ़ना घटना, हमने याद किया था अभी। जो कृष्ण पक्ष है इसका जो अंतिम दिन होता है अमावस्या होता है। और कृष्ण पक्ष में अगर अंतिम दिन अमावस्या है, मतलब कृष्ण पक्ष जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अमावस्या नज़दीक आ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि चांद का आकार घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा,
घटेगा तभी तो अमावस्या आएगा। इस प्रकार यहाँ जो है लिखा हुआ है कि कृष्ण पक्ष में चांद का आकार बढ़ता है, जबकि ओरिजिनल उत्तर क्या होता है कि कृष्ण पक्ष में जो चांद का आकार है वो घटता है, ना कि बढ़ता है। घटेगा तभी अमावस्या आएगा। बढ़ता किस पक्ष में है तो हो जाएगा, आपको याद करना है, शुक्ल पक्ष में। यहाँ तो घटेगा कृष्ण पक्ष में, जबकि शुक्ल पक्ष जैसे आएगा, अगला पखवाड़ा जैसे लगेगा शुक्ल पक्ष, इस शुक्ल पक्ष में चांद का आकार बढ़ने लग जाएगा और बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते जो है पूर्णिमा तिथि आ जाएगी, और पूर्णिमा जो है हर महीने का अंतिम दिन होता है। यहाँ जो है दूसरा कथन हमने पढ़ा कि हिंदी महीनों का जो कृष्ण पक्ष है इसमें चांद का आकार बढ़ता है या घटता है, तो हमने यहाँ लिखा कृष्ण पक्ष में चांद का आकार घटता है, तो करेक्ट उत्तर घटता होना चाहिए। इस स्टेटमेंट का जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए भी गलत था, दूसरा कथन भी गलत था। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, कथन एक सही, दो सही, दोनों सही या दोनों गलत, तो करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं इसके। ऑप्शन डी जो है इसका जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस पैटर्न में आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम इस पैटर्न पर आपको सवाल मिलेंगे बहुत सारे। तो अब तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा, और यहाँ से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो गणित है, जो एग्जाम में बहुत बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन में रखती है, इसको हमने सॉल्व किया। अब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट त्यौहार वगैरह कौन कौन से वो समझ लेते हैं। एग्ज़ाम में बहुत बार प्रश्न बनते हैं त्योहारों से, वो याद करते हैं। त्यौहार आते ही एक फैक्ट आपको याद करना है, तीज स्पेशल, जिसमें बहुत सारे तीजों के प्रश्न बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, वो सबसे पहले समझना है। अब मैं फैक्ट लिख रहा हूँ तीज स्पेशल। अब तीज स्पेशल इसलिए लिखा है कि बहुत सारी तीज है जो बहुत बार कंफ्यूज कर दी। 3-4 तीज हैं, कौन कौन सी है, कौन कौन सी तीज कब कब आती है, क्या मेले लगते हैं उसमें, कौन कौन सा फैक्ट आपको याद करना है। तो त्योहारों में शुरुआत करता हूँ, पहला नाम लिख रहा हूँ मैं छोटी तीज। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है छोटी तीज कब मनाई जाती है, 4 तिथि ऑप्शन में दे देंगे आपको, तो वहाँ से क्लिक करना है। कैसे करना है, एक चीज़ याद रखना आपको, जो छोटी तीज है इसका एक अन्य नाम भी है, इसको बोलते हैं श्रावणी तीज। चाहे श्रावणी तीज कहे चाहे छोटी तीज कहे, दोनों एक ही है। इसी का एक अन्य नाम और मिलता है, इसको बोलते हैं हरियालवी तीज। 3 अलग अलग नाम है, पर उत्तर सबका एक ही होगा। चाहे छोटी तीज पूछे, चाहे हरियालवी तीज पूछे, चाहे श्रावणी तीज पूछे, ये जो मनाई जाती है वो श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, श्रावण महीना शुक्ल पक्ष और तृतीया तिथि जो है, इस दिन जो है ये छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। और इसी छोटी तीज से त्योहारों की शुरुआत भी मानी जाती है। द फर्स्ट फेस्टिवल पूछ ले आपसे, कौन सा है त्योहारों का शुभारंभ किस त्यौहार के साथ माना जाता है। जितने भी त्यौहार हम पढ़ेंगे उन सारे त्योहारों में शुरुआत जो है, सबसे पहले शुरुआत इसी छोटी तीज से मानी जाती है। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से होती है। छोटी तीज जो है, इस छोटी तीज का मेला जो लगता है राजस्थान में सबसे अधिक, सबसे बड़ा मेला, वो कहाँ लगता है, लोकेशन पूछ ले तो याद रखना आपको जयपुर। छोटी तीज का जो मेला लगेगा वो मेला लगेगा जयपुर में। एक बार रिवाइज कीजिएगा वापस आराम से। त्योहारों की शुरुआत जो है, सबसे पहली त्यौहार के रूप में किस त्यौहार को मनाया जाता है, तो छोटी तीज को मनाया जाता है। छोटी तीज कब मनाई जाती है, तो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया। अब शुक्ल पक्ष मतलब जैसे ही दूसरा पखवाड़ा, श्रावण लगते ही उसके जो अगले 15 दिन है, 15 के बाद 16 से 30 वाला जो शेड्यूल, दूसरा पखवाड़ा, उस दूसरे पखवाड़े का तीसरा दिन, और उस दिन जो मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया, छोटी तीज कहते हैं इसको हरियालवी तीज भी बोलते हैं, और इसको श्रावणी तीज भी बोलते हैं। एक और फैक्ट थोड़ा याद रख सकते हैं आप, श्रावण महीने में जो जो त्यौहार आते हैं उन सब के साथ ये हरियालवी नाम आप रट लीजिए। जैसे आपसे पूछ ले हरियालवी अमावस्या कब बनाई जाती है, आपसे पूछ ले हरियालवी तीज कब बनाई जाती है, जब भी नाम हरियालवी आएगा ना तो आपको उत्तर श्रावण करना है। ये फैक्ट हमेशा याद रखना। हरियालवी तीज पूछा, हरा भरा महीना श्रावण ही होता है, और श्रावण महीना जो है इसी के साथ आप हरियालवी तीज भी याद रखें, हरियालवी अमावस्या भी याद रखें। श्रावण महीने की अमावस्या हरियालवी अमावस्या हो जाएगी, श्रावण महीने की तीज श्रावणी तीज हो जाएगी, और इससे त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। तो पहला त्यौहार हमने याद किया छोटी तीज, तीज स्पेशल में। दूसरा एक और त्यौहार, एक और तीज आप याद रखें, गणगौर।
एक और नाम आपको याद करना है, गणगौर। गणगौर के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। गणगौर कब बनाई जाती है, गणगौर का टाइमिंग क्या रहता है, गणगौर का मेला कहाँ लगता है, गणगौर का उत्सव, गणगौर की सवारी, गणगौर के बहुत सारे प्रश्न जो बनते हैं हम सारे याद करेंगे। शुरुआत करते हैं, गणगौर त्यौहार मनाया कब जाता है, तो याद रखना आपको चैत्र महीने में, चैत्र महीना और उसका शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तीज त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये जो स्लोगन कहा जाता है, इसमें ये हम ये समझ सकते हैं गणगौर के साथ ही जो त्योहारों का समापन माना जाता है। एक फैक्ट, ये विलोम शब्द आप याद कर सकते हैं, जैसे छोटी तीज का विलोम ऑपोजिट क्या होगा, वो हो जाएगा गणगौर। कैसे होगा कि छोटी तीज सब मानते शुभारंभ, छोटी तीज सब मानते स्टार्टअप मानते हैं, छोटी तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है और वैसे के वैसे गणगौर में त्योहारों का समापन हो जाता है। गणगौर जैसे आएगी, गणगौर के साथ ही त्योहारों का जो है हैप्पी एंडिंग माना जाता है। तो त्योहारों का समापन किस त्यौहार के साथ माना जाता है, एंडिंग किस त्यौहार के साथ मानी जाती है, तो एंडिंग पूछे तो उत्तर हो जाएगा गणगौर, और शुरुआत पूछ ले तो उत्तर हो जाएगा छोटी तीज। कन्फ्यूजन नहीं रखना, दोनों अलग अलग हैं। छोटी तीज से मानते हैं शुरुआत त्योहारों की और गणगौर से मानते हैं त्योहारों का समापन। गणगौर कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर के दिन होता क्या है, शिव और पार्वती जी की युगल पूजा की जाती है राजस्थान में। शिव पार्वती पूजा जो है किस अवसर पर की जाती है आपसे पूछ ले तो याद रखना, शिव पार्वती की युगल पूजा जो है वो इसी गणगौर के त्यौहार पर की जाती है, शिव जी और पार्वती जी की युगल पूजा। इसको ईश की गौर भी कहते हैं। गण प्लस गौर दो शब्दों से ये बना है। गण यानी शिव और गौर से याद करना है गौरी यानी पार्वता, और दोनों को सामूहिक रूप से पूजा जाता है इसी गणगौर के त्यौहार पर। राजस्थान में एक स्थान ऐसा भी है जहाँ शिव जी की पूजा नहीं की जाती, केवल पार्वती जी की पूजा की जाती है, उसको हम कहते हैं बिना ईश की गौर, और वो प्रसिद्ध है जैसलमेर की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिना ईश की गौर, ये बिना ईश की गौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखना जैसलमेर। और ईसर गौर या ईश की गौर या गणगौर ये सब पूछ ले तो ये सारे के सारे प्रसिद्ध है जयपुर की। गणगौर जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है और बिना इसकी गौर जो है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है। अब जो गणगौर से आपसे पूछ ले गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, गणगौर से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे आपसे एग्जाम में उन सब का जो उत्तर आपको याद रखना है जयपुर। एक और एक्स्ट्रा फैक्ट आप नोट करके याद रख लेना, आपसे अगर पूछ ले गुलाबी गणगौर, क्या पूछ ले, RS प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा चुका है गुलाबी गणगौर, हो सकता है वापस रिपीट पूछ ले तो आप गलत मत करना। गुलाबी गणगौर पूछ ले तो उसका उत्तर जयपुर मत करना, उसका उत्तर करना है नाथद्वारा, नाथद्वारा राजसमंद। तो ये जो है अब तक हमने 2 तीज याद की, गणगौर याद किया, छोटी तीज याद की, और गणगौर का मेला सवारी कुछ भी पूछे उत्तर जयपुर करना है। गुलाबी गणगौर पूछ ले उत्तर नाथद्वारा करना है, बिना इसकी गौर पूछ ले उत्तर जैसलमेर करना है। और इसी गणगौर के साथ आप हिस्ट्री का एक छोटा सा फैक्ट याद करना चाहें तो आप याद रख सकते हैं कि जब हम विभिन्न राजवंश पढ़ते हैं तो राजस्थान के इतिहास में बहुत सारे राजवंश के राजाओं में से 2 ऐसे राजा हैं जिनके नाम आप याद रखें। एक का नाम है सातल देव, जो कि राठौड़ राजवंश शासक है जिन्होंने सातल में नगर बसाया था, राव जोधा के पुत्र हैं सातल देव। एक तो ये जो कि मारवाड़ के हैं, राठौड़ वंश के, और एक और नाम आप याद रखें, हाड़ौती के शासक है जोध सिंह। और ये 2 राजा हैं जिन शासकों का जो निधन है, इनका निधन भी जो है गणगौर के पर्व पर हुआ। जैसा आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले किस शासक का निधन गणगौर के उत्सव पर हुआ तो आप याद रख सकते हैं सातल देव और जोध सिंह। एक और नाम आप याद रखें कि जो गणगौर नाम की जो एक खाद्यान्न हम पढ़ते हैं जब ज्योग्राफी में, तो चना जो है उसकी एक किस्म का नाम भी गणगौर मिलता है। गणगौर नामक किस्म किस खाद्यान्न के हिसाब से पूछ ले, जौ, चना, गेहूँ, बाजरा, ऐसा ऑप्शन पूछ ले तो याद रखना चना की जो है किस्म का नाम भी गणगौर है। तो कुछ फैक्ट्स इससे रिलेटेड ही हैं, वो भी आप साथ साथ याद रखें। तो अब तक हमने पढ़ी हैं 2 तीज पढ़ी हैं, 2 तीज और याद रखनी इसके साथ साथ, फिर त्यौहार में तीज स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। अब तक ये 2 हमने पढ़ लिया, छोटी तीज और गणगौर, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। छोटी तीज से शुरुआत मानी जाती है, गणगौर से हैप्पी एंडिंग माना जाएगा। तीसरा नाम आपको याद रखना है इसके बाद, बड़ी तीज।
अब बड़ी तीज के प्रश्न एग्जाम में किस तरह के बनते हैं वो समझना है आपको। बड़ी तीज के बहुत सारे उपनाम भी हैं। बड़ी तीज को कजली तीज भी कहते हैं, बड़ी तीज को बुड्ढी तीज भी कहते हैं, सातुड़ी भी कहते हैं, भादुड़ी भी कहते हैं, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऐसा आपसे एग्जाम में पूछ ले कजली तीज कब मनाई जाती है, आपसे पूछ ले सातुड़ी, सातु बनाते हैं इस दिन, इसको सातुड़ी भी बोलते हैं, भादुड़ी भी बोलते हैं, बुड्ढी तीज भी बोलते हैं। भादुड़ी भाद्रपद महीने में होने की वजह से भाद्रपद की ये तीज है, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। भादव महीना जैसे लगेगा, हिंदी कैलेंडर का सबसे बड़ा महीना भाद्रपद महीना माना जाता है, और भाद्रपद महीने के लगते ही जो तीसरा दिन आएगा इस दिन मनाते हैं बुड्ढी तीज या कजली तीज। इसके अलग अलग नाम है, बहुत बार एग्जाम में अलग अलग नामों से भी पूछ लेते हैं, कजली तीज कब मनाई जाती है, बुड्ढी तीज कब मनाई जाती है। तो इस तरह से आपसे अगर पूछ ले तो गलत मत करना। बड़ी तीज जो है वो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। और बड़ी तीज राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ की है, तो जिला आप याद रखें बूंदी। फेमस जो है कहाँ की है, तो फेमस आपको याद रखना है ये बूंदी की। बड़ी तीज का मेला कहाँ लगता है या प्रसिद्ध कहाँ की है, ऐसा आपसे पूछ ले तो आपको उत्तर रखना याद बूंदी की जो प्रसिद्ध है बड़ी तीज। तो अब तक ये 3 तीज हमने पढ़ी हैं, तीनों को तुलनात्मक आप याद रख सकते हैं। और लास्ट इसके बाद चौथा नाम आता ही तीज स्पेशल हमारा हो जाएगा कंप्लीट। लास्ट नाम याद रखना है आखा तीज। चौथा जो नाम है वो आप याद रखें आखा तीज। आखा तीज को बोलते हैं अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। इस दिन अबूझ सावे होते हैं, अचूक मुहूर्त रहते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह प्रश्न बनता है, सर्वाधिक बाल विवाह किस उत्सव पर होता है, तो सर्वाधिक बाल विवाह जो है उसी आखा तीज के पर्व पर मनाए जाते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह ऐसे दिन होते हैं। आखा तीज होती कब है, त्यौहार पूछ ले, टाइमिंग पूछ ले, तो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को जो है वो आखा तीज मनाई जाती है। एक फैक्ट और आप याद रखें, हम जब राजवंश पढ़ते हैं, विभिन्न नगरों की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं, तो एक राजस्थान का नगर है बीकानेर नगर। बीकानेर नगर की स्थापना भी जो है वो इसी आखा तीज के दिन होती है। आपसे अगर पूछ ले किस नगर की स्थापना आखा तीज के अवसर पर हुई, तो नगर का नाम याद रखें बीकानेर। बीकानेर आप सभी जानते हैं, राव बीका राठौड़ राजवंश के शासक राव जोधा के पुत्र, जिन्होंने मारवाड़ छोड़कर बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की। और बीकानेर नगर की स्थापना लगभग 1488 में हुई थी और आखा तीज के अवसर पर हुई थी, वैशाख शुक्ल तृतीया। तो ऐसा आपसे पूछ ले किस नगर की स्थापना आखा तीज के दिन हुई, तो वो भी फैक्ट आप याद रखेगा ना, तो बीकानेर नगर की स्थापना आखा तीज के पर्व पर। तो ये जो अब तक हमने पढ़ा, ये तीज स्पेशली 4 तीज जिनके प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इस तीज से ही प्रश्न बन जाता है, दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, तो इंपॉर्टेंट है। अब इन सबको एक साथ तुलनात्मक आप याद रखें। और क्रॉस मैच का एक प्रश्न बनता है, वो कैसे बनता है वो भी आप इसके बाद हम सीखेंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चारों एक साथ पूछ ले आपसे, और अगर क्रॉस मैच का प्रश्न बने तो वो आप कर पाएंगे सॉल्व। और एक्स्ट्रा नोट डालकर आप नोटबुक के अंदर अलग से लिख लेना, 4 एक साथ लिखने हैं आपको, 4 के चारों तीज एक साथ। मैं लिख लेता हूँ साइड में, छोटी तीज, बड़ी तीज, गणगौर और आखा तीज। आखा तीज हमने याद किया वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज मनाई जाती है। गणगौर पूछ ले हमने याद किया चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया। और छोटी तीज हमने याद किया त्योहारों की शुरुआत जो है श्रावण महीने से होती है, श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावणी तीज भी बोलते हैं इसको। अब ये 3 तीज जो है वो तीनों के तीनों शुक्ल पक्ष में है। और एकमात्र ऐसी तीज है जो कृष्ण पक्ष में होगी, वो कौन सी हो जाएगी, भाद्रपद महीने में। ये बड़ी तीज है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, इसको कजली तीज बोलते हैं, बुड्ढी तीज बोलते हैं, बड़ी तीज बोलते हैं, मेला बूंदी में लगता है। ये सारे के सारे फैक्ट आप याद कर सकते हैं। एग्जाम में इस तरह का अगर क्रॉस मैच का प्रश्न पूछ ले, इनमें से कोई ऊपर नीचे कर ले 2 आपस में, और क्रॉस मैच पैटर्न में अधिकतम प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं, तो इस पैटर्न में भी आप इसको साथ साथ तैयार करते रहें। तो एक्स्ट्रा नोट डालकर तीज स्पेशल लिखकर इन चारों को एक साथ आप लिख लेना। ये तीज स्पेशल हमने पढ़ा, इसके बाद 1-2 फैक्ट और याद करते हैं मेले त्यौहार की। और कौन कौन से मेले हैं जिनके प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। जैसे एक मेला है दशहरा। दशहरा का त्यौहार, दशहरा कब मनाया जाता है, और कौन कौन सा फैक्ट है जो आपको याद करने चाहिए दशहरा से संबंधित। विजयदशमी का जो त्यौहार मनाया जाता है इसको विजयदशमी भी बोलते हैं।
राम द्वारा रावण का वध किया गया इस दिन विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान में इसका जो मेला लगेगा सबसे बड़ा, पूछ ले दशहरा मेला राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ का है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा इस प्रश्न को सॉल्व करना आपको। तो फर्स्ट चॉइस जो आपको देनी है कोटा, हमेशा याद रखना है। आपसे पूछ ले दशहरा मेला, पहली चॉइस कोटा करना है। ऑप्शन में अगर कोटा नहीं है तो आप सेकंड चॉइस जोधपुर लिख सकते हैं। सेकंड चॉइस जो है जोधपुर हो जाएगा। और यही पूछ ले दशहरा मेला भारत का सबसे बड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखना है मैसूर का। ये प्रश्न पूछ ले भारत में प्रसिद्ध कहाँ का है मेला, ये मैसूर का प्रसिद्ध है, मैसूर कर्नाटक। दशहरा मनाया कब जाता है, तो आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी का जो त्यौहार है, दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। इसी दशहरा के दिन एक पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। शस्त्र पूजा का भी आप फैक्ट याद रख सकते हैं, इस दिन शस्त्र पूजा की जाती है। हाल ही में राफेल विमान जब आया आप सब जानते हैं, तो उस पर भी नींबू मिर्च लटकाए गए थे, पूजा की गई थी दशहरा के दिन। तो फैक्ट, एक और फैक्ट आप याद रखें, इसी दशहरा के दिन एक पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, लील टास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न कि दशहरा के दिन किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, तो इस लील टास नामक पक्षी के जो है वो दर्शन शुभ माने जाते हैं। एक और फैक्ट आप याद रखना है कि दशहरा के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है, आपसे पूछ ले तो याद रखना है खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की जो है वो पूजा इस दशहरा के दिन की जाती है। दशहरा के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाएगी। दशहरा के दिन जो है लील टास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। ये हो गया दशहरा के फैक्ट सरल सरल से, जो आप याद कर सकते हैं आराम से। दशहरा मेला, दशहरा महोत्सव। इसके बाद और सारे मेले त्यौहार में राजस्थान के और प्रसिद्ध कौन कौन से त्यौहार हैं, एक दो नाम और सरल सरल से आप याद कर लीजिए। मेले त्यौहार में कुछ सरल सरल से जो आप सरल सरल से जानते ही हैं। गुड़ला महोत्सव सरल सा त्यौहार है, प्रसिद्ध कहाँ का है, कब लगता है, टाइमिंग भी याद रखें। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, गुड़ला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान में जोधपुर का प्रसिद्ध है। इस दिन गुड़ला नृत्य भी किया जाता है, गुड़ला गीत भी गाया जाता है, गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। मारवाड़ का प्रसिद्ध है, जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। और इससे जुड़ी हुई एक ऐतिहासिक घटना आप याद कर सकते हैं। राजस्थान में जब मारवाड़ का राठौड़ राजवंश जो है, उसमें एक शासक थे सातल देव, और सातल देव के समय की घटना है। सातल देव जो है जब राजा थे, उस समय मारवाड़ में लगभग 140 महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता है एक व्यक्ति द्वारा। उसका नाम था गुड़लेखा, जो कि सेनापति था अजमेर के मल्लू खां का सेनापति था। अजमेर के मल्लू खां का सेनापति है मल्लू खां, और इसका सेनापति है गुड़लेखा। गुड़लेखा क्या करता है, सातल देव के इस मारवाड़ की 140 महिलाओं का अपहरण कर लेता है। बाद में अपहरण की हुई महिलाओं को ये सातल देव बचाएगा, तो बचाना आएगा, दोनों के अंदर एक युद्ध होगा। उस युद्ध को हम पढ़ते हैं कोसाना का युद्ध। बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कोसाना का युद्ध कब हुआ, किन किन के बीच हुआ। तो कोसाना का जो युद्ध है लगभग 1492 में हुआ था। कोसाना का युद्ध सातल देव और गुड़लेखा के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध के अंदर गुड़लेखा को मार दिया जाता है। इसका जो सिर है वो धड़ से अलग कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, और ये कटा हुआ सिर उन महिलाओं को गिफ्ट किया जाता है जो महिलाओं को अपहरण किया गया था। और ये कटा हुआ सिर लेकर महिलाएं पूरे नगर की परिक्रमा करती है। यहीं से गुड़ला गीत प्रारंभ हुआ, गुड़ला नृत्य प्रारंभ हुआ, और इसी को याद करते हुए प्रतिवर्ष जो है गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मारवाड़ का प्रसिद्ध है। या जोधपुर पूछे तो जिला जोधपुर करना है, क्षेत्र पूछ ले तो मारवाड़ करना है। और ये गुड़ला महोत्सव किस राजा के शासनकाल में प्रारंभ हुआ, राजा का नाम पूछ ले तो सातल देव के समय प्रारंभ। ये कुछ सरल सरल से फैक्ट आप याद रखें। और सारे मेले त्यौहार में मुख्य त्यौहार जो हम मनाते हैं हिंदू त्यौहार, उनमें आप याद रखें, एक त्यौहार लिख रहा हूँ मैं, होली त्यौहार, दीपावली, रक्षाबंधन,
सरल सरल से 3 नाम आप याद रखें। होली का जो त्यौहार है वो हिंदी कैलेंडर का अंतिम दिन होता है, फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा का जो दिन है होली के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। 2 दिन का ये त्यौहार रहता है वैसे। एक तो होलिका दहन, जो होलिका दहन तो जो फाल्गुन पूर्णिमा का दिन होता है, और इसका जो अगला दिन है उस दिन रंग वाला त्यौहार सब खेलते हैं, होली खेलते हैं गुलाल से, रंग से, उसको हम करते हैं धुलंडी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। राजस्थान में इस दिन बहुत सारे और भी मेले लगते हैं और भी अलग अलग तरह की होलियाँ खेली जाती है अलग अलग स्थानों पर। उनमें फैक्ट आप नाम याद कर सकते हैं सरल सरल से। पत्थर की होली, लठ मार होली, कोड़ा मार होली, इनके प्रश्न बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आप साथ साथ याद रखें कि जो लठ मार होली है, कोड़ा मार होली है, पत्थर की होली है, ये सब कहाँ की प्रसिद्ध है। लठ मार होली जो है वो प्रसिद्ध है श्री महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। जैसे भारत में लठ मार होली जो प्रसिद्ध है वृंदावन की प्रसिद्ध है, और राजस्थान में लठ मार होली करौली की प्रसिद्ध है। इस प्रकार करौली को राजस्थान का वृंदावन भी कहते हैं। राजस्थान का वृंदावन उपनाम से कौन सा स्थान जाना जाता है, तो करौली आप याद कर सकते हैं। पत्थर मार होली जो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हम तुलनात्मक याद कर रहे हैं सारी चीज़ें। कोड़ा मार होली बिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है, और देवर बाबी होली पूछ ले आपसे, वो भी अजमेर याद करना है आपको। ये सारी होलिया के प्रश्न बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, वो सारे आप याद रखें। तो होली का जो दहन ये धुलंडी का त्यौहार है वो इसके अगले दिन मनाया जाता है, फाल्गुन पूर्णिमा के बाद चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकम को। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की को जो एकम का दिन है, इस दिन जो है वो त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न मेले लगते हैं अलग अलग स्थानों पर। कौन कौन से मेले लगते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट कौन कौन से, वो भी अगर आप याद करना चाहें तो कुछ शॉर्ट्स वे में आप याद रखें। जैसे इस चैत्र कृष्ण एकम के दिन एक तो धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है, विभिन्न होलियाँ आप याद कर सकते हैं, और कौन कौन से इसी दिन मेले लगते हैं, कहाँ कहाँ पर लगते हैं, उनका आप छोटा सा रिव्यू याद करना चाहें तो आप याद करें। एक फैक्ट याद रखें, मयूर नृत्य, इसके साथ आप याद रखें बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी का जो एक मेला है ये इसी धुलंडी के दिन लगता है। राजस्थान में भर में हर ज़िले में प्रसिद्ध सवारी निकाली जाती है, जुलूस निकाला जाता है, पर सबसे जो बड़ा मेला लगता है राजस्थान में, वो सबसे बड़ा मेला जो लगेगा वो आप याद रखें ब्यावर अजमेर। बादशाह की सवारी जो है वो ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। एक व्यक्ति बादशाह बनता है, एक व्यक्ति जो है इसमें बीरबल बनता है। बीरबल द्वारा मयूर नृत्य किया जाता है और टोडरमल द्वारा बादशाह का स्वांग रचा जाता है। बहुत बार एग्जाम प्रश्न पूछे कि इस बादशाह की सवारी में बादशाह का रोल निभाने वाला व्यक्ति कौन है, तो नाम याद करना है। बादशाह का जो स्वांग है वो टोडरमल द्वारा रचा जाता है, और बादशाह के सामने जो बीरबल है वो एक नृत्य करता है, ये मयूर नृत्य, वो भी इसी दिन किया जाता है, इसी मेले में, इसी सवारी में, इसी जुलूस में किया जाता है। 2 फैक्ट आप याद रखें, मयूर नृत्य किया जाता है बीरबल द्वारा, और इस सवारी में जो बादशाह बनने का जो स्वांग रचा जाता है, ये जो अभिनय किया जाता है, वो स्वांग जो है टोडरमल नामक व्यक्ति द्वारा रचा गया। यहाँ से शुरुआत होती है, बाद में जो है विभिन्न वेशभूषा के साथ स्वांग रचते हुए इसको बढ़ाते रहते हैं, मेला चलता रहता है। एक फैक्ट एक याद रखें सरल सा ये वाला। एक और आप याद रखें इसी के साथ साथ जब हम संत संप्रदाय पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, तो चैत्र कृष्ण एकम के दिन ये फैक्ट आप याद रखें, ये कौन कौन से मेले लगते हैं, कौन कौन सा त्यौहार है। होली का त्यौहार हमने याद किया, और इससे जुड़ी हुई कुछ और भी अन्य बातें भी हमने याद की, इससे जुड़ी फैक्ट। वीडियोज़ कैसा लग रहा है अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसके बाद होली का त्यौहार आप इतना याद रखें, और होली के त्यौहार के साथ ही हिंदी कैलेंडर का जो है समापन हो जाता है। हिंदी कैलेंडर का जो है फाल्गुन पूर्णिमा के साथ ही शुरू खत्म हो जाएगा, नया महीना लग जाएगा, अगला महीना चैत्र महीना। अब पड़ता है दीपावली। दीपावली जो है वो कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। कार्तिक महीने की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। भगवान राम द्वारा जब अयोध्या आए वो लंका जीत कर, तो उनके स्वागत में
दीपोत्सव मनाया गया, पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से सजाया गया, वहीं से दीपावली का त्यौहार का शुभारंभ माना जाता है। एक ऐसा भी मानता मिलता है प्रमाण कि इसी दिन जो है लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, और इस दिन लक्ष्मी पूजा का भी प्रावधान मिलता है, लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। दीपावली का त्यौहार मनाया कब जाता है? कार्तिक अमावस्या को। फैक्ट आप याद कर सकते हैं। कार्तिक महीने की और एक दो फैक्ट सरल सरल से आप याद रखें। कार्तिक अमावस्या से पहले, कार्तिक अमावस्या से पहले एक जो कार्तिक महीने की जो 14 मनाई जाती है, इसको रूप चौदस का त्यौहार मनाते हैं। इसको रूप चौदस भी कहते हैं, बहुत बार कहते हैं। रूप चौदस कब मनाते हैं आप याद रखें। कार्तिक महीने की जो 14 है वो रूप चौदस कहलाती है। कार्तिक महीने की जो 13 आएगी, त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की, इसको धनतेरस भी कहते हैं। ये सारे फैक्ट सरल सरल से जो आप याद रख सकते हैं। इसी कार्तिक महीने का जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आएगी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक महीने जब शुरू होगा तो चतुर्थी आएगी तिथि। इस दिन का जो त्यौहार मनाते हैं वो मनाते हैं करवा चौथ। करवा चौथ का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो याद रखें कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो है करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है दिन भर, और ये करवा चौथ त्यौहार है मनाया जाता है। राजस्थान में इस दिन जो है एक लोक देवी की पूजा भी की जाती है, चौथ माता की पूजा की जाती है। और राजस्थान में चौथ माता का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कहाँ पर है, मेला कहाँ लगेगा, वो भी फैक्ट आप याद रखें। करवा चौथ के दिन जो है चौथ माता की पूजा की जाती है, और चौथ माता का जो मेला है वो चौथ का बरबड़ा सवाई माधोपुर, यहाँ पर जो है ये मेला लगता है। आप फैक्ट याद रख सकते हैं, सरल सा है। इसके बाद पढ़ते हैं इसी कार्तिक महीने का जो अगला पखवाड़ा आएगा, कार्तिक पूर्णिमा। इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है पुष्कर में मेला लगता है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला पुष्कर मेला ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। कोलायत में मेला लगता है कपिल मुनि के आश्रम में, वो भी मेला आप याद कर सकते हैं। ये फैक्ट भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आप साथ साथ याद रखें। कार्तिक महीने जैसे शुक्ल पक्ष आएगा, इस शुक्ल पक्ष में कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकम है, इस दिन गोवर्धन पूजा मिलती है। आप फैक्ट याद रखें, गोवर्धन पूजा की जाती है। और इसी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय मनाई जाएगी, इस दिन भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, आप याद रखें। कार्तिक शुक्ल द्वितीया, भाई दूज, ये सारे कार्तिक के फैक्ट सरल सरल से जो आप जरूर याद रखें। और दीपावली से जुड़े हुए इससे रिलेटेड ही हैं, इसके आसपास इसी महीने में आने वाले मेले त्यौहार हैं, वो सारे इसके साथ याद रखें। इसके बाद पढ़ते हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के त्यौहार भाई बहन के प्रेम का एक अटूट त्यौहार है। इस त्यौहार का आरंभ माना कब जाता है, त्यौहार कब मनाया जाता है, तिथि क्या रहती है, किस महीने में आता है रक्षाबंधन का त्यौहार? तो रक्षाबंधन का जो फेस्टिवल है वो आप याद रखें कि श्रावण महीने में मनाया जाता है। श्रावण महीने की जो पूर्णिमा है, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। श्रावण महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। और इस दिन जो है, इस तिथि को श्रावण पूर्णिमा के साथ साथ इसको नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। आपसे ऐसा पूछ ले कि नारियल पूर्णिमा कब मनाई जाती है, रक्षाबंधन ने पूछकर नारियल पूर्णिमा पूछ ले, तो इसी श्रावण महीने की पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। ये भी आप जरूर याद रखें। तो श्रावण महीने की पूर्णिमा नारियल पूर्णिमा, और त्यौहार हो जाएगा रक्षाबंधन। इसी श्रावण महीने के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखें चाहे तो श्रावण महीने की जो तीज है, मैंने अभी पढ़ा था, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं कि छोटी तीज पढ़ते हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया को मेला जयपुर में लगता है श्रावण महीने का। श्रावण महीने की जो अमावस्या है उसको हम हरियालवी अमावस्या बोलते हैं। हरियालवी अमावस्या, ये जो है श्रावण महीने की अमावस्या है। आप जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक
नेतृत्व हम पढ़ते हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का जब नेतृत्व किया गया तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना इसी हरियाली अमावस्या के दिन की गई थी। आप सभी जानते हैं कि उस टाइम जब उस पंचायत को बनाया गया तो पहला सरपंच मन्ना पटेल को बनाया गया था और उसकी स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी ऊपरमाल पंच बोर्ड की, उसी हरियाली अमावस्या के दिन की गई थी। तो ये भी एक फैक्ट सरल सा आप याद रखें। तो ये पार्ट 1 अब हमने याद किया मेले त्यौहार का। इसके बाद मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.